गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप ऑल ऑफ यू गुड एंड वेल। लेट स्टार्ट टुडे वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग के लिए बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा ट्रिक मैं आप लोग को बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए नहीं आता है, हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। जो 11th और 12th में पढ़ते हैं तो उनके लिए मैं क्लियरली बहुत ही क्लीन बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका दिल खुश हो जाएगा ये ट्रिक जानकर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैट्रिक्स थ्री क्रस का ए इनवर्स निकालने का शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो बताऊंगा ही, पहले तो फुल प्रोसेस बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, इंटरेस्टेड होंगे तो बोलिएगा टू क्रस टू का भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। बस 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर आप लोग टू क्रस टू का मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग ये फार्मूला होता है ये इनवर्स निकालने का, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि ये इनवर्स बराबर एडजेक्टिव ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए। तो ये इनवर्स पहले एडजेक्टिव ऑफ ए निकालो, फिर डिटरमाइन ऑफ ए निकाल लो। और उसके बाद भी है, थोड़ा रुको। और यहाँ पर डिटरमाइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो के जीरो होना चाहिए। डिटरमाइन ऑफ नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके। तो यहाँ पर भी है गधा मजदूरी, बहुत ज़्यादा गधा मजदूरी करने के बाद से अगर इंटर इंटर मतलब 11th और 12th में आए तो करेंगे तो अच्छा मार्क आएगा आपका। तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ही। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी साबित होगा हेल्पफुल। तो ये तो आप लोग फार्मूला नहीं जानते हो तो जान लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो ए वाली पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ ए, तो सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ ए निकालने के लिए माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ओके। तो मैं माइनर निकालना भी बताऊंगा, कोफैक्टर भी निकालो बताऊंगा, ट्रांसपोज भी नहीं बताऊंगा। तो इसमें एक टर्म ये बता देना चाहता हूँ, मतलब ये फार्मूला होता है, रूल होता है कोफैक्टर का। -1 पावर ऑफ आई प्लस जे, मतलब इसकी पावर आई प्लस जे, जहाँ पर यहाँ पर एक दो कंडीशन होता है आई प्लस जे का। व्हेन, मतलब एक मैं भूल गया नहीं लिखा हूँ, व्हेन यम आई जे, जब इवन होगा तो आई प्लस जे, और जब ऑड होगा तो क्या कहते हैं आई माइनस जे। ओके गाइस। तो यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज यहाँ पर ट्रांसपोज के बाद से अगर आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका फार्मूला यही होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो मतलब जो एक कोफैक्टर आया इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मतलब हर एक चीज़ क्लियरली लिखा हुआ है, अगर कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा और अच्छा से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। एक्चुअली मैं मतलब हमको लग रहा है कि फाइनली जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। ओके। तो एग्जाम्पल से डायरेक्ट डिस्कस करते हैं जिससे काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें इतनी सारी चीज़ थी और इसमें एक चीज़ और थी, डिटरमाइन ऑफ ए। तो सट देना ही नहीं, डिटरमाइन ऑफ ए यहाँ पर तुरंत निकाल लेते हैं, क्योंकि डिटरमाइन ऑफ ए ये इनवर्स निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर यम वन, और एक चीज़ और इसमें बता देना चाहता हूँ अभी तुरंत आप लोग को। बहुत सारे टीचर या बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है, यहाँ पर माइनर निकालने के लिए A11 A12 A13, अरे यार क्यों इसको दूसरे नाम से लिखे A113। जब उसको माइनर निकालना है तो इसको यम से ही रखें, M11 M12 M13, जैसे M23 यम से माइनर, माइनर से यम, तो ऐसे सिंपल रखें। उसके बाद से इजीली आप समझ सकते हैं जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो डिटरमाइन आप ये निकाल लेते हैं। डिटरमाइन आप ये अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। फिलहाल में ये ट्रिक मैं बताता हूँ जो मतलब डिटरमाइन निकालने के लिए। तो सबसे पहले करना ये होगा कि ये जो वन है, वन को लेंगे ही, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस का सिंबल होता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर वन ले लेंगे, वन लेने के बाद से यहाँ पर आपका ये लाइन डेड हो जाएगा, ये लाइन डेड हो जाएगा। फिर बचेगा आपका ये और ये, तो इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, और 1 × 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर ये बचेगा जीरो जीरो, ये इसको लेंगे तो ये लाइन डेड हो जाएगी और ये लाइन डेड हो जाएगी, बचेगा ये और ये। तो -1 और 1 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा। फिर ये टर्म बचेगा, तो ये टर्म बचेगा तो यहाँ पर प्लस का सिंबल आता है, तो ये लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और ये करेंगे तो जीरो। तो यहाँ पर -1 और -0, तो -1 और इसको जोड़ लेंगे तो -2, डिटरमाइन की वैल्यू -2 आ जाएगी ऐसे। तो इजी है, डिटरमाइन है
तुरंत निकाल देंगे। उसके बाद से जो स्टेप होता है पहला उसको फॉलो करते हैं। तो पहले माइनर निकाल लेते हैं, माइनर निकालना भी सिखा देते हैं, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो माइनर निकालेंगे M11, तो M11 है, जो M11 है तो इसमें याद रखना कि इसमें नहीं एक लेना है जिससे डिटरमाइन में ले रहे हैं। अगर एक लेते हैं तो ये लाइन डेड हो जाएगी और ए लाइन डेड हो जाएगी। डेड मतलब मर जाएगी, ये थोड़ा भी इंटरेस्टिंग फंडा है, मर जाएगी डेड हो जाएगी, थोड़ी याद रखोगे तो भूलेगा नहीं। तो ये लाइन डेड हो जाएगी, ये लाइन डेड हो जाएगी, बचेगी 1110। तो ऐसे ही छाप लेंगे 1110, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 लिख लेंगे। फिर दूसरा M12 है, M12 है, M12 है, तो M12 को ऐसे मार देंगे और ये मार देंगे, तो ये बचेगा -1010। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे टोटली जीरो हो जाएगा। M13, तो M13 ये डेड हो जाएगा और ये मर जाएगा, तो आप लोग को बचेगा -1101। तो ये करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही सारे माइनर निकलेंगे, सारे आप लोग निकाल लीजिएगा। तो माइनर निकालने का तरीका ऐसे होगा और यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे लिख लीजिएगा, ठीक है, -10 और जो आएगा फिर उसको -101 ऐसे लिख लेंगे। ओके, ऐसे मतलब माइनर निकल जाएगा। फिर आपका कोफैक्टर निकालने का तरीका आता है। तो कोफैक्टर में बताया था कि इसका फार्मूला होता है -1i + j। तो कोफैक्टर 1 निकाल लेते हैं। कोफैक्टर 1 निकालने के लिए आप लोग को -1 और 1+1 यहाँ पर क्यों 1+1 लिख रहे हैं, आई जे की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू है, तो एक और एक लिख देंगे और इनटू माइनर 1 होता है। तो इसका कोफैक्टर निकालने का ये एक फार्मूला समझ लो या एक तरीका होता है। अगर फार्मूला समझो वो भी ठीक है या तरीका वो भी सही है। तो यहाँ पर कोफैक्टर की वैल्यू और उसके बाद से माइनर दोनों एक साथ निकालेंगे, तब जाके कोफैक्टर 1 की वैल्यू निकलता है। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और M11 यहाँ से निकाले हैं तो यहाँ से ये लिख देंगे, या निकालना चाहते हैं तो निकाल लेंगे। उसके बाद से -1 का स्क्वायर अगर इवन है तो 1+1 आपका इवन हो जाता है। इवन है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस में, और ये 0 और ये -1 तो ये -1 निकल जाएगा। फिर कोफैक्टर 1 2 निकालेंगे तो -1 1 + 2 ये ऐसे हो जाएगा और ये आप लोग को माइनर में हो जाएगा, तो ये आपका ये वैल्यू निकल जाएगा। फिर ये निकल जाएगा ऐसे कोफैक्टर 1 3 -1 1 + 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 1 + 2 तो यहाँ पर ऑड आ रहा है, तो यहाँ पर ऑड हो जा रहा है, तो ऑड के लिए -1 लिख दे रहा है। -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस का करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 और 0 जो इसका डिटरमाइन निकाल कर आता है, तो यहाँ पर फाइनली 0 हो जाता है। फिर कोफैक्टर 1 3 का निकालेंगे तो ऐसे ही रख देंगे और सेम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे कोफैक्टर 2 1 है तो कोफैक्टर 2 1 के लिए -1 2 + 1 M21 निकालने के लिए यहाँ पर चले जाएंगे ऊपर M21, तो ये लाइन जाएगी, ठीक है, M21 ये लाइन जाएगी और बीच वाली लाइन जाएगी 0110 देखें गाइस, तो ये 0 से 0 0 हो जाएगा और 1 × -1 और यहाँ पर -1 ऑलरेडी है ही है, तो -1 1 हो जाएगा। ओके, तो कोफैक्टर ये ऐसे निकल जाएगा। देख लीजिए काफ़ी अच्छा से मैं लिखा हूँ कि काफ़ी इजी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो बोलिए, कोफैक्टर अलग से ही करके बता दूंगा। ओके गाइस, तो फाइनली जो कोफैक्टर की वैल्यू आती है, जो भी कोफैक्टर की वैल्यू आ रही है -1 0 -1, ठीक है, -1 0 -1, तो इसको हॉरिजेंटली लिखेंगे। जो ऊपर से आ रही है उसको हॉरिजेंटली -1 0 -1, फिर दूसरी आ रही है 1 0 -1, तो इसको लिख लेंगे 1 0 -1। तीसरा आपको एकदम सामने है, क्लियर है, सामने समझ में आएगी, तो इसको हॉरिजेंटली लिख लेंगे -1 -2 -1। तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। जो कोफैक्टर की वैल्यू आई है उसको हॉरिजेंटली लिखना है, ऐसे हॉरिजेंटली। देखिए यहाँ पर मैं ट्रिक भी लिख दिया हूँ जिससे आप लोग समझ जाएंगे। हॉरिजेंटली चेंज इनटू वर्टिकल, चेंज इनटू वर्टिकल कब होगा, जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट तीसरा आ जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज जो फार्मूला है वो हो जाएगा, तो ए का जो ये जो निकला हुआ है ए का ट्रांसपोज कर देंगे तो डायरेक्टली जो ऐसे है वो वर्टिकल हो जाएंगे। तो वही हेल्पफुल होगा आपके लिए जो ये मैं लिखा हूँ ट्रिक। तो -1 बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोग हॉरिजॉन्टल करें, वर्टिकल करें, हॉरिजॉन्टल करें, क्या करें। तो -1 0 -1 है तो इसको ऐसे लिख देंगे वर्टिकल -1 0 1
-1 और यहाँ पर 1 0 -1 1 0 -1 लिख देंगे, -1 -2 -1 ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से ये इनवर्स, अब ये इनवर्स का वैल्यू आप जानते हैं, फार्मूला एडजेक्टिव एफ है, डिटरमाइन एफ है, तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे और -2 यहाँ पर ये का लिख देंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना गधा मजदूरी करने के बाद से, कुदाल चलाने के बाद से, सीमेंट बालू पता नहीं क्या क्या करने के बाद से, गधा मजदूरी करने के बाद से आप लोग का ये आता है। तो ये तो हो गया आप लोग को 11th और 12th में नंबर पाने का शानदार मौका। आइए अब शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, जो आपका जानकर दिल खुश हो जाएगा, बोलेंगे वाह, और सब्सक्राइब तो करेंगे ही, ठीक है गाइस। तो ट्रिक स्टार्ट करते हैं, ब्रह्मास्त्र, जिससे आपका इजीली हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम मैं वीडियो एडिट भी नहीं करूँगा, जैसे है वैसे मैं डाल दूंगा, कट फिट कुछ करने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र रूल है, तो ऊपर जो भी आया है, जो ये डिटरमाइन है 101 -1 1 0 1 0, जो ये है ऊपर सबसे ऊपर 101 -1 0 1 0, इसको कहाँ गया 101 -1 1 0 1 0, यही ना है, देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग 0 1 0 0 1 0, हाँ ठीक है, वही लोअर वाला है, ठीक है। तो इसमें करना होगा कि ये कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा, मतलब याद नहीं, अगर रिमेंबर रखना चाहेंगे तो रख लीजिएगा। यहाँ पर हमेशा सिंबल का, चिन्ह का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे आता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो पहला आप लोग को निकालना है 1 का, ठीक है। 1 का निकालने के लिए आप लोगों को ये 1 लेंगे, ठीक है। 1 लेने के बाद से आप लोगों का ये लाइन जाएगी और ये लाइन जाएगी, ठीक है। ये लाइन जाएगी, ये लाइन डेड हो जाएगी। 0 × 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 × 1 का करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1 लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी ये वैल्यू ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली निकाल रहे हैं, इसका वर्टिकल लिखेंगे, वर्टिकल, कंफ्यूज मत होइएगा। जो इसका इस तरह निकाल रहे हैं उसको सीधे लिखेंगे, सीधे, ठीक है, सीधे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका। फिर ये दूसरा हो गया 0, ये डेड हो जाएगा, ये डेड हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0 हो जाएगा, इसका करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिख दिए, ओके गाइस। फिर इसका आपका 1 हो गया, 1 का आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेड, और ये हो जाएगा डेड, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0, ठीक है। -1 हो रहा है, और यहाँ पर सिंबल ध्यान रखिएगा, प्लस आ रहा है तो -1 नहीं रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस है, ओके। फिर दूसरा निकालते हैं -1, -1 निकालेंगे तो ये लाइन डेड होगी, ये लाइन डेड होगी, तो ये 0 हो जाएगा, और ये -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, याद रखिएगा, -1, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस +1, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दूसरा निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये लाइन डेड हो जाएगी, ये लाइन डेड हो जाएगी, ये लाइन डेड हो जाएगी, ये 0 ये 0, तो यहाँ पर 0 सिंबल का कोई डिफरेंस नहीं। फिर यहाँ पर ये लाइन हो जाएगी, तो ये डेड हो जाएगा, और ये बीच वाला डेड हो जाएगा, बचेगा आपका ये और ये। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 और 1 प्लस में आया, यहाँ पर सिंबल याद रखिएगा -1, तो -1 हो जाएगा, ओके। फाइनली बचे आपका तीसरा पॉइंट, यहाँ पर 0 लेंगे तो ये लाइन डेड होगी, ये लाइन डेड होगी, तो इसका इसमें करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस में 1 चला जाएगा, -1 में जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो -1 ही हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आपका 1 बचता है, तो ये डेड होगा और ये डेड होगा, ठीक है, ये और ये 1 × 1, ठीक है, -1 और -1 × 1 1 हो जाएगा, -1 और बीच में डिफरेंस रहता है वो माइनस, तो ये +1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, बट यहाँ पर सिंबल है माइनस का, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर ये आपका 0 वाला हो जाता है, 0 वाला ऐसे ये कट जाएगा और ये डेड हो जाएगा, बचेगा ये आपका 1 -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इसका निकालना है ना गाइस, ये वाला निकालना है, सॉरी, ये वाला निकालना है, तो ये डेड हो जाएगा और ये डेड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 × 1 1 हो रहा है, प्लस में 1 हो रहा है, और ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। इसका निकालना है, देखिए इसका निकालना है लास्ट वाला, तो 0 वाला का ना, तो ये लाइन कटेगी और ये लाइन कटेगी, तो आपका बचेगा ये दोनों लाइन, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, और -1 0,
तो ये 0 हो जाएगा। तो प्लस में 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो मतलब इस तरह वर्टिकली जो भी ओरिजेंटल है उसको वर्टिकली इस तरह पुट कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इजीली आपका आसानी से, अगर आप लोग एक बार दिखा दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये सिर्फ 30 सेकेंड या 1 मिनट में इजीली आप कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना। और डिटरमाइन आप -2 ऑलरेडी निकाले ही हैं। अगर आप डिटरमाइन निकालने के लिए और साइड ट्रिक जानते हैं तो मैं उसको कमेंट कीजिएगा, बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। और उसके बाद से आप इसको और सॉर्ट करना चाहते हैं आंसर को, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, -1 -2, ठीक है, ऑलरेडी डिवाइडेशन में है। तो 1/2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर ये जितने भी ट्रिक, अगर इसमें भी कंफ्यूज हो रहा है कि हाँ किस तरह बता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे शायद पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं, आप लोग अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, तो वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसे ये सब हो रहा है, ऊपर ये सब कैसे हो रहा है यह भी दे रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है, जो ऊपर मैट्रिक्स है 3x3 का जो डिटरमाइन है, तो उसको क्या करते हैं कि ऐसे लिख लें 101 111 1010, ठीक है। तो इसका जो दो लाइन है 1 -1 0, इसको इसके सामने लिख देंगे 1 -1 0, और 0 1 1 0 1 1 इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे दो लाइन, ये वाली दो लाइन ऐसे लिख देंगे। फिर ऊपर का जो ये दो लाइन है 1 0 1 0 1 0 1 1 0, इसको नीचे लिख देंगे। इसका देखिए यहाँ पर मैं लाइन खींचा 1 0 1 1 0, ठीक है। फिर ये नीचे वाला -1 1 1 -1 1, तो इसको -1 1 1 -1 ऐसे ये लिख लेंगे। तो ये यहीं से इसकी तरीका निजात हो रही है, जो ये आ रहा है ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये यहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो बहुत से कंक्लूजन करके बता रहा हूँ यार गाय। तो क्या कहते हैं कि इसमें कि ये जो है ए लाइन कट जाएगी और ए लाइन कट जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैं 3 कलम का यूज किया हूँ, तीन पेन का। यहाँ पर पहला 1 इसको तो कट जाएगा ये, ठीक है। 1 1 1 0, इसको एक डिटरमाइन में ले लेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे -1, फिर इसका ए ले लेंगे दूसरे वाले का 1 0 0 1, तो ये 1 हो जाएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। ये फिर इसको ले लेंगे तो इसका -1 हो जाएगा। फिर आप लोगों को ये लेना है, ठीक है, 1 0 -0 1 0 -1 0 1 0 -1 0, इसको 0 हो जाएगा। फिर आप लोग का फिर ऐसे ही ये नीचे का ले लेंगे 0 0 1 1, तो ये हो जाएगा 0। फिर ये ले लेंगे ये वाली 1 1 -1, तो ये -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी इसी तरह निकलेगा। तो आप लोग को डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ कि मैं निकाला हूँ। तो ऐसे आप लोग को पुट कर लेना है -1, ठीक है। तो ये जो आया है वर्टिकली आया, तो इसको हॉरिजेंटली पुट करना है। तो ये ऐसे, फिर ये 0 0 -2 हो जाएगा। फिर तीसरे की जो वैल्यू आएगी इस तरह है, तो इस तरह है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये समझ जाते हैं ये वाली कंडीशन, तो काफ़ी इजी से आप कर सकते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ मैं आप लोग को बता ही दिया, हॉरिजेंटल वर्टिकल किस तरह कन्फ्यूजन नहीं होना है, एकदम अच्छा से करना है, ठीक है, कि जिससे आपका अगर इंटर और 12th और 11th में तो अच्छा मार्क आ सकता है। अगर आप कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हैं। तो यही सब तरीका है, देख लीजिएगा। दोबारा अगर कोई बीच में प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई दिक्कत हो रहा है, तो पीछे बैक होकर देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा बार बार, तब जाके समझ में आएंगी, ठीक है। काफ़ी शानदार से मैं ट्रिक बताया हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।